तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपने कंडीशनल सेंटेंसेस की जो सीरीज है वो स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज में अब हम 4th वीडियो पर पहुंच गए हैं। इससे पहले हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पर 4 वीडियोस बना दी हैं और ये 5वीं वीडियो है जिसमें हम कंडीशनल के मिक्स्ड टाइप के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मिक्स्ड टाइप 1 और मिक्स्ड टाइप 2 ये दोनों को ही कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 0, 1st, 2nd और 3rd इन कंडीशनल सेंटेंसेस पर वीडियो बना दी है और यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है या फिर आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर कंडीशनल सेंटेंसेस वाली प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले मिक्स्ड 1 और मिक्स्ड 2 कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्स्ड फर्स्ट के बारे में। देखिए मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस आखिर है क्या और हम इन्हें क्यों पढ़ते हैं। देखिए मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब है जिसमें हम कंडीशनल सेंटेंसेस को मिक्स करके पढ़ते हैं, यानी कि कभी फर्स्ट को उठा लिया और सेकंड कंडीशनल को उठा लिया, उन दोनों को एक साथ बना दिया, कभी थर्ड को उठा लिया और सेकंड को उठा लिया, उन दोनों को एक साथ बना दिया। तो इस तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस को मिक्स करके मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ते हैं और इसमें मिक्स्ड में 2 टाइप के हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें हम फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए फर्स्ट में हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं या फिर ऐसे कामों के बारे में बात करते हैं जो कि हमने किए तो पास्ट में थे लेकिन उनका जो असर है वो हमें प्रेजेंट में दिख रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, हम प्रेजेंट में खड़े होकर ऐसी बातों को याद करते हैं या फिर ऐसी बातों के बारे में बातचीत करते हैं जो कि हमने पास्ट में की थी या फिर जो कार्य हमने पास्ट में किए थे। अब जो पास्ट में किए थे उनका असर हमारे अभी वर्तमान पर यानी कि प्रेजेंट पर पड़ रहा है या फिर पड़ता है। इस तरह के सेंटेंसेस को मिक्स्ड फर्स्ट में देखने वाले हैं। अब इसमें हम देखिए इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या यूज करते हैं। इसमें आपको कंडीशनल थर्ड और कंडीशनल सेकंड इन दोनों कंडीशनल सेंटेंसेस को आपस में मिलाकर इसका जो स्ट्रक्चर है वो तैयार करना है। आप याद रखना, यदि अभी तक आपको थर्ड और सेकंड कंडीशनल नहीं आते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, ये वीडियो आपको यहीं पर समझ में आ जाएगी। तो कंडीशनल थर्ड और कंडीशनल सेकंड को मिलाकर हम इसमें अपने स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले लगाना है इफ, जैसा कि आप अपने हर कंडीशनल में लगाते हैं। उसके बाद आपको यूज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस का, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का आपको यूज करना है। उसके बाद आपको कोमा लगाकर अपना जो नेक्स्ट है उसको आपको वुड के माध्यम से बनाना है, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, उसके बाद वर्ब और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। इस तरह से बन जाएगा। अब एक बात याद रखिए, ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है जो कि मैंने वुड के माध्यम से आपको बताया है, इसमें आपका जो है सेंस के हिसाब से वुड चेंज होगा, यानी कि वुड का वुड भी हो सकता है, वुड हैव भी हो सकता है। और यदि अभी तक आपको वुड के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है तो हमारे चैनल के मॉडल वर्ब वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो यहां पर याद रखना, आपको वुड को चेंज करना है। ये वुड भी हो सकता है, वुड हैव भी हो सकता है और वुड और मॉडल वर्ब के हिसाब से आपकी वर्ब भी चेंज हो सकती है। तो चलिए इसके कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब देखिए इसके जो एग्जाम्पल है वो हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए कोई चीज है पास्ट की, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसके द्वारा आप जो है प्रेजेंट में अमीर बन सकते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई सट्टा खेला है पास्ट में या फिर आपने कोई लॉटरी खरीदी है, तो इस तरह का जो पास्ट का जो कार्य है उसके द्वारा आपको प्रेजेंट पर असर डालना है। अब मान लीजिए आप इसमें लॉटरी या फिर सट्टे या फिर और कुछ जो भी आप लोग जो है 2 नंबर का रास्ता अपनाते हैं उसको ले लीजिए। अब मान लीजिए आप लॉटरी को ले लेते हैं कि अगर मैं लॉटरी जीत गया होता, यानी कि पास्ट में यदि आप लॉटरी जीत गए होते तो प्रेजेंट में आज आप क्या होते, अमीर, रिच होते आप। तो इस तरह से जो है हमने क्या देखा है यहाँ पर कि कार्य पास्ट का है लेकिन असर उसका प्रेजेंट पर हो रहा है। तो इस तरह से आप इसके एग्जांपल्स के द्वारा से समझ सकते हैं। अब देखिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, इफ आई हैड वॉन द लॉटरी यस्टरडे या फिर लास्ट टाइम। जो भी आप अपना जो है समय इसमें दिखाना चाहते हैं वो इसमें आप बोल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस उसमें आपको लिखना है आई वुड बी रिच टुडे इफ आई हैड वॉन लॉटरी येस्टरडे या फिर दैट डे या फिर लास्ट टाइम आई वुड बी रिच टुडे, यानी कि प्रेजेंट में मैं अमीर होता यदि कल या फिर पीछे समय में या फिर लास्ट बार में यदि लॉटरी को जीत गया होता। तो इस तरह से हमने पास्ट के सेंस को प्रेजेंट पर डाल, यानी कि पास्ट का जो कार्य है उसके द्वारा हमें प्रेजेंट में फायदा हो रहा है तो इसका प्रेजेंट पर असर पड़ा है। तो आप समझ गए होंगे इस एग्जांपल से। तो चलिए इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मान लीजिए कि आप जो है कल कहीं से घूमकर आए हैं
और आप बहुत ही लंबा सफर जो है तय कर आए हैं, और वहां से सफर तय करने के बाद आप जब अपने घर पर आए तो आपको क्या है कि आपके सिर में दर्द हो गया या फिर आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में जो है दर्द हो गया, और उसके बाद आपने कल क्या है, कल तुरंत जैसे ही आपके जो बॉडी है उसमें दर्द हुआ, उसके बाद आपने जो उस दर्द को कम करने वाली जो मेडिसिन है वो मेडिसिन आपने ले ली, और उसके बाद अब आप आज प्रेजेंट में आ गए और आप बोल रहे हैं कि अगर मैं कल वो दवाई नहीं लेता तो आज जो है मेरे फिर से सिर में दर्द या फिर बॉडी में दर्द होता। यानी कि कल काम नहीं करते तो उसका असर प्रेजेंट पर दिखता। इस एग्जाम्पल से भी आप इसे समझ गए होंगे। अब इसकी इंग्लिश देखिए क्या हो। If I had not taken medicine yesterday, I would have headache now। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों यहां तक आपको मिक्स्ड कंडीशनल फर्स्ट जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसी वक्त पर अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि है मिक्स्ड कंडीशनल सेकंड। मिक्स्ड कंडीशनल सेकंड में हम क्या पढ़ते हैं। मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेज में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेज को या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस को देखते हैं जो कि हम प्रेजेंट में करते तो उनका असर पास्ट में दिखता, या फिर यदि कोई प्रेजेंट का कार्य है यदि प्रेजेंट में वो होता तो उसका जो असर है वो आपका पास्ट में दिखता। तो इस तरह के सेंस को भी कई बार हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को मिक्स्ड कंडीशनल सेकंड के अंदर रखते हैं। अब ये जो मिक्स्ड कंडीशनल सेकंड है इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा। इसमें कौन कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस को आपको यूज करना है। इसमें आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट वाला जो सेंटेंस होगा वो तो आपका काल्पनिक होगा क्योंकि वो चीज आप होते ही नहीं हो, और उसके बाद जो आपका सेकंड वाला है उसमें आपको कंडीशनल थर्ड का यूज करना है। फर्स्ट वाला पार्ट आपका काल्पनिक होगा, इसका मतलब है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ आपको वर्ब का यूज करना है, और उसके बाद आपकी वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब जानते हैं कि यदि आप कोई चीज नहीं है और फिर भी आप वो चीज होने की जो है कल्पना करते हैं तो ऐसे सेंस में आप यूज करते हैं वर का। अगर मैं पक्षी होता, इफ आई वर ए बर्ड, तो इस तरह से आप इसका यूज करते हैं। तो फर्स्ट वाले में आपको सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करना है, और सेकंड वाले में कंडीशनल थर्ड का यानी कि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो इस तरह से आपको जो है ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से आपको इसे समझा देता हूं। अब मान लीजिए कि आप जो है पास्ट में जो है कहीं पर गए थे, और पास्ट में कहीं पर गए थे, उसके बाद क्या है कि वहां पर कोई मरीज था या फिर कोई आदमी था जो मतलब एक्सीडेंट के द्वारा रोड पर पड़ा हुआ था या फिर मतलब अधमरी हालत में था। उस एक्सीडेंट को देखकर जो है बहुत ही ज्यादा दुखित हुए और अपने घर आ गए, और अपने घर आकर आपने अपने घर वालों से बोला कि मैं उस एक्सीडेंट से इतना ज्यादा दुखी था उस बंदे को देखकर, मतलब कि अगर मैं डॉक्टर होता तो उसकी जान बचा लेता। तो इस तरह से आपने यहां पर क्या देखा कि यदि आप डॉक्टर होते तो उसकी जान बचा लेते। अब आप डॉक्टर कब होते, आप डॉक्टर होते प्रेजेंट में। ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन के लिए ही डॉक्टर बनते। आप डॉक्टर होते का मतलब है कि आप हमेशा ही डॉक्टर रहते जब तक आप रिटायरमेंट ही नहीं पा लेते। तो इसका मतलब है कि यदि आप डॉक्टर होते तो उसकी जान बचा लेते। यानी कि प्रेजेंट में यदि कोई चीज होती तो उसका असर आप पास्ट पर दिखाना चाहते हैं, यानी कि पास्ट में उस टाइम में उसकी जान बचा लेता अगर मैं प्रेजेंट में डॉक्टर होता। तो देखिए इसकी इंग्लिश क्या होगी। इफ आई वर ए डॉक्टर आई वुड हैव सेव्ड हर लाइफ। यानी कि फर्स्ट सेंटेंस के द्वारा पता चलता है कि ये काल्पनिक है, और सेकंड वाले सेंटेंस के द्वारा पता चलता है कि ये आपका पास्ट की तरफ इशारा कर रहा है कि पास्ट में आप उसकी जान बचा लेते। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को समझ सकते हैं। एक एग्जांपल और देख, मान लीजिए कि आपका जो लड़का है वो क्या है, वो फेल हो गया है, यानी कि 10वीं कक्षा में या फिर बोर्ड की किसी भी एग्जाम में वो फेल हो गया है, और आप बहुत ही ज्यादा दुख बना रहे हैं अपने बच्चे का कि यार मेरा बच्चा कैसे फेल हो गया। अब आप बोल रहे हैं अपने बच्चे से या फिर अपनी फैमिली से कि अगर मैं टीचर होता तो मैं इसे फेल नहीं होने देता। यानी कि आप टीचर होते प्रेजेंट में तो आप उसे फेल कब नहीं होने देते, आप उसे फेल नहीं होने देते पास्ट में। तो इस तरह से आप इसके भी सेंस को निकाल सकते हैं। तो अब आपको जो है ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ गई होगी तो किस तरह से हम मिक्स्ड फर्स्ट और मिक्स्ड सेकंड को बनाते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो उसे भी चेक कर लीजिए। जिस तरह से ये वीडियो आपकी सीधे दिमाग में प्रसारित कर दी गई है उसी तरह से वो वीडियो भी आपकी सीधे दिमाग में घुस जाएगी, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्पोकन इंग्लिश को इंक्रीज करने के लिए, एनहेंस करने के लिए। तो इस तरह से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी एनहेंस कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट भी करना बिल्कुल ना भूलें।